अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की जाएगी और बिजली के फ़ी यूनिट के हवाले से बात की जाएगी और फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर जो अहम ऐलानात किए गए हैं उस हवाले से आज आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये बताते चलें हम आपको कि शहरी इस वक्त बिना किसी स्केड्यूल की लोड शेडिंग के परेशान नजर आते हैं। आज शहर भर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया, धरना दिया गया कि इलेक्ट्रिक के जो दफातर हैं उन पर भी हमला किया गया और धावा बोला गया। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात की जाए, शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने ऐलान किया था कि बिजली के बिल के अंदर जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस ऐड ऑन किए गए हैं वो अदा नहीं किए जाएंगे, वो अदा नहीं करें शहरी। तो इस पर एक अहम जो है वो पेशरफ देखी गई कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने वजाहत की है और वो वजाहत क्या की है वो आपको बताएंगे। हमारी नुमाइंदे इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, हुदा शेख। हुदा, जानना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या अहम ऐलानात किए गए हैं तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो है वो जो सूरत हाल थी, बिजली के बिलों के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए गए थे और इसके अलावा ताजिरों पे फिक्स टैक्स लगाया गया था, जिसके बाद मुल्क भर में जो है एहतजाज शुरू हो गए थे। तो वजीर आजम से मुलाकातें ताजिरों की भी हुई, जिसके बाद वजीर आजम ने जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो ख़त्म कर दिए, जिसमें जो है वो 200 यूनिट से कम के जो सारिफीन है उनके ये चार्जेस खत्म किए गए हैं, जो कि 1,70,00,000 सारिफीन जो है इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसके अलावा जो है वो ताजिरों का जो फिक्स टैक्स है वो भी खत्म कर दिया गया है। अच्छा। अब जो है वो पुराना जो तरीकाकार पे टैक्स लिया जाता था वो वसूल किया जाएगा और अक्टूबर तक जो है वो ये टैक्स जो फिक्स टैक्स के बजाय जो है पुराना तरीकाकार लागू होगा। उसके बाद नई हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो चार्जेस खत्म किए गए हैं, इस मद में हुकूमत की जानिब से जो है 22 अरब रुपए का जो रिलीफ सारिफीन को दिया जाएगा। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो ये रिलीफ दिया जाएगा, इस हवाले से जो बिजली के यूनिट्स हैं, तो बिजली के इनके जो तरमीम शुदा बिल हैं उसका इजरा जो है के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 26 अगस्त से किया जाएगा, जबकि जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है उनको निकाल दिया गया है। ये तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है और उनका ये भी कहना है कि तरमीम शुदा जो बिल है उनकी अदायगी की आखिरी तारीख 30 अगस्त तक जो है वो उसमें तौसी की जाएगी। ठीक है हुदा, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने ये वजाहत की कि 200 यूनिट से कम वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन जो बिल आ चुके थे घरों के अंदर, दुकानदारों के लिए जो टैक्स लगाया गया था 6,000 रुपए का गलबन, वो जो बिल अदा कर दिए गए हैं उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिन लोगों के बिल अदा किए गए हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि जो नेक्स्ट बिल आएगा, नेक्स्ट मंथ का जो बिल आएगा उसके अंदर से डिटेक्ट कर लिए जाएंगे वो रकम। और जो है इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि बिलों की जो अदायगी की तारीख थी वो ख़त्म हो रही थी, तो उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया, वो 30 अगस्त तक उसमें तोसी भी कर दिए, जिसके लिए जो है वो करीबी जितने भी करीबी सेंटर हैं के इलेक्ट्रिक केयर सेंटर, वहाँ से जो है वो ये सारिफीन अपना करवा सकते हैं जाके, और जो बिल जमा करवा चुके हैं उन्हें कोई मसला नहीं है, उनके लिए ये सिस्टम के तहत जो है वो नेक्स्ट मंथ के बिल में मैं दोबारा से जानना चाहूंगा कि कितने सार्फिन ऐसे हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं इस फैसले से? जी बिल्कुल, इस मद में जो है ना 22 अरब रुपए का जो रिलीफ दिया जा रहा है, ये 1,70,00,000 सारिफीन पे जो है ये चार्जेस खत्म किए जाएंगे। ठीक है, 1,70,00,000 जो सार्फिन है और बिल जब घरों में डिलीवर कर दिए जाते हैं तो अब वो बिल भी एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक पूरी कीमत के साथ उस बिल को अदा नहीं किया जाएगा। जिस जगह जिस बैंक में भी जमा किया जाएगा वहां पर ये मसला आएगा, तो उस बिल को चेंज कराने के लिए ये सेंटर्स का रुख करेगी आवाम? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक के जो कस्टमर केयर सेंटर हैं ये इनके खुलने का टाइम भी बढ़ा दिया गया है और जुम्मे और हफ्ते की रात जो है वो खोलने का भी 8 बजे तक इनको जो है वो टाइम कर दिया गया है, जबकि इतवार के रोज भी ये खोले जाएंगे 5 बजे तक, ताकि आवाम को जो है ये परेशानी ना हो और आवाम इस सहूलत से फायदा उठा सके, इसी महीने उठा सके, ना कि जो बिल भरने के बाद उनको नेक्स्ट मंथ के बिल में वो इसी महीने जो है वो उनको ज्यादा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि तरमीम शुदा बिल जिनके जारी हुए हैं
उनको जो है इजाफे का वो तारीख का जो वो है उनके ऊपर वो उनके ऊपर होगा जो तरमीम शुदा बिल जिनके जारी किए गए हैं, और आखिरी तारीख में जो इजाफे का जो टाइम दिया गया है सिर्फ उन लोगों के लिए किया गया है। बाकी जो है जितने ज़्यादा यूनिट वाले बिल हैं उन लोगों के लिए आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई है। जो 200 से ऊपर यूनिट वाले बिल हैं, ये सिर्फ 200 से कम यूनिट वाले बिलों के ऊपर जो है वो आखिरी तारीख में इजाफा किया गया है। ठीक है खुदा, ये बड़ी अच्छी स्टोरी लेकर आई हैं आप आवाम के लिए, और ये खबर जो शहबाज शरीफ साहब ने सुनाई है आवाम के लिए एक तरह से खुशखबरी है। 200 से कम यूनिट वाले लोगों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो नहीं अदा करेंगे वो बिल में। खुदा ये बताइएगा, जो सेंटर्स हैं उस पर टाइमिंग्स बढ़ा दी गई हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्टाफ तो वही होगा, और आप बता रही हैं 1,70,00,000 जो सार्फिन, एक बड़ी तादाद है। क्या लगता है 30 अगस्त तक तौसी की गई है बिल अदा करने की जो लास्ट डेट है, ये तमाम मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? ये बिल लेके जाएगी अवाम, रश लगा होगा, वो बिल उसी वक्त रिप्लेस करके दे देंगे ये? जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत बिल जो बनते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है कि इसी वजह से जो है जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करके रात 8 बजे तक कंटिन्यू जो है वो खोले जाएंगे उनके आईबीसी सेंटर। और इसके अलावा जो है वो संडे का रोज़ जो है छुट्टी का रोज़, उस रोज़ भी जो है 5 बजे तक शाम को ये सहूलत मौजूद होगी। क्या इस काम के लिए कोई इजाफी अमला बैठेगा के इलेक्ट्रिक की जानिब से, या वही रूटीन के जो एम्प्लॉइज हैं वही ये काम करेंगे? नहीं, के इलेक्ट्रिक का कोई इजाफी अमला नहीं है, वही जो रूटीन के लोग हैं वही करेंगे। उनकी टाइमिंग यानी कि उनकी छुट्टी खत्म करके जो है वो इस काम को बढ़ाया जा रहा है कि ये ज्यादा काम कम टाइम के अंदर जो है वो कर सकें। अच्छा ठीक है, ये एक अच्छी खबर है और के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी एक अच्छी पेशरफ्त है जो कि जिसको मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखना है कि मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन हुदा एक और इस कहानी का रुख है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुतादिद मुकामात के ऊपर आज प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड किया गया कि जो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर हैं उनके बाहर लोगों ने एहतजाज किया। वो क्या मामला था वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि के इलेक्ट्रिक के जो है ओवर बिलिंग की वजह से जो सारिफीन है वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल है। हालांकि ये ऐलान किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से कि बिलों में जो है ये कमी की जाएगी, लेकिन आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल है और बारिशें और रोड इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है कि आवाम जो है वो ज़हनी तौर पे किसी बात को फौरी तौर पे कबूल नहीं करते। और उन्होंने आज जो है वो इंतहाई शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हुए जो है वो के इलेक्ट्रिक के कोरंगी और लांडी आरबीसी सेंटर्स को जो है ना वो तोड़ फोड़ की और बहुत शदीद जो है वो नुकसान पहुँचाया, और वहाँ बैठे लोगों को भी जो है वो तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से जो है वो तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि शरपसंद अनासर के साथ जो है कानून के मुताबिक सख्ती से पेश आएंगे और जो है वो मुकामी जो इंतज़ामिया है वो अपने मसाइल पर जो है वो मुसलसल राब्ते में रहती है इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से। बिजली की जो अब 24 घंटे जो है वो है शॉर्टफॉल, उसमें जो है वो अभी बाकी है, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग करना एक मजबूरी है। और बिजली की जो कीमतें हैं उसका तयन और तकसीम कर कंपनियों के जो है ये मामला ये के इलेक्ट्रिक के इख्तियार में नहीं है, ये नेपरा के इख्तियार में है। अच्छा, बिजली महंगी होने की भी जो है वो खबरें सामने आ रही थी, ज़राए बता रहे थे, इस हवाले से क्या अपडेट है? क्या बिजली के नर्ख में एक बार फिर इजाफा देखा जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता रोज वजीर आजम का जो ऐलान हुआ था उससे पहले ही जो है वो नेपरा में एक और फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें 14 रुपए कुछ पैसे जो है वो मजीद इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में करने के लिए दरखास्त दायर की गई थी, जिसके बाद जो है वो उसके ऊपर अभी तक नेपरा का कोई बयान नहीं आया। ताहम वो दरखास्त पे हेयरिंग होगी, ताहम वजीर आजम के ये ऐलान के बाद जो है वो इस सूरत हाल के बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा हुदा, आप ये इस फील्ड को, इस जो है वो बीट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानती हैं। लोगों से जब आपकी मुलाकात हुई उनका मौक़िफ़ क्या था, वो क्या कहते नजर आए कि क्या बिजली के निर्ख इस वक्त महंगे हैं या लोड शेडिंग का मसला है, बिना किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग होती है? वजह क्या थी आज धरना देने की मुख्तलिफ मुकामात पे? जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि बिजली के
पैसे ज़्यादा हो चुके हैं, यूनिट के पैसे बढ़ चुके हैं, उसके बाद जो है बिल इतना ज़्यादा टैक्सेस के साथ आ रहा है, उसके बावजूद जो है वो बिजली नहीं है शहर में, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है। आवाम को जो है इश्तिहाल इसी बात का ज़्यादा था कि पैसे इतने ज़्यादा बिल देने के बावजूद जो है वो बिजली की सहूलत से महरूम है, और इतना ज़्यादा बिजली जाने के बावजूद इतना ज़्यादा बिल आने की कोई वजह समझ में नहीं आती, चूँकि वो टैक्स की मद में जो है वो इजाफा ये देखा जा रहा था फ्यूल ठीक है। खुदा आखिर में ये भी जानना चाहूंगा जी, जिस पावर प्लांट की हमने बात की थी गुज़िश्ता दिनों जो खराब हो चुका है और फिर उसकी जगह फर्नेस ऑयल से चलने वाला पावर प्लांट जो है वो उससे महंगी बिजली बनाई जा रही है, उसके हवाले से क्या अपडेट है? उस पावर प्लांट को सही करने के लिए कुछ पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, उसके ऊपर अभी काम जारी है, ताहम वो आपको मैंने बताया था कि उसमें 1 माह से जायद का अर्सा लग सकता है, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बारिशों और उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ये अभी थोड़ा सा पेंडिंग में है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि वो खुर्रम दस्तगीर जो वजीर तवानाई है, वफाकी वजीर तवानाई, उन्होंने कल ये बताया, इंकशाफ किया कि इस जो गर्मी का मौसम था उसमें 30,000 मेगावाट की जो तलब थी वो सामने आई, जबकि हमारे पास जो मौसर जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको मिलाकर 25,000 मेगावाट से जायद बिजली नहीं है। तो ओवरऑल पाकिस्तान भर में जो है वो हम 500 मेगावाट 1000 मेगावाट का जो हमें शॉर्टफॉल इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान भर में। अच्छा। मतलब अब कराची की बात नहीं कर रही मैं, पाकिस्तान भर में ये हमें शॉर्टफॉल जो कि वजीर तवानाई ने एक्सेप्ट किया था तो वो मौजूद है, लेकिन उनका ये कहना था कि हम इसको जो है अब जो प्लांट लगा रहे हैं थर्पोल का और नया जो अभी शुरू करने वाला है, तो उसके हवाले से वो उनका ये कहना था कि अब जितने भी प्लांट लगाएंगे वो न्यूक्लियर सोलर और मतलब ये भी बताइए कि इसमें कराची के सार्फिन के लिए ये जो मसला है शॉर्टफॉल का ये कितना है, और वो जो पावर प्लांट बंद हुआ तो गलबन आपने स्टैटिस्टिक्स बताए थे 500 मेगावाट था आई गेस, और फिर 350 नए पावर प्लांट से बनाए जा रहे थे, अभी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल वही सिचुएशन है, शॉर्टफॉल जो है वो बहुत ज्यादा है, 24 घंटे बरकरार है, इसको जो है नहीं कम कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ इलाकों में खास तौर पे लाइन लॉसेस वाले इलाकों में जो है वो इस बिजली जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो एकदम उस वक्त शुरू हुआ था जब वो प्लांट बंद होने के बाद 500 मेगावाट कम हुआ था 400 मेगावाट, तो उस वक्त जो है वो उन इलाकों में भी लोड शेडिंग जो है तवातुर के साथ की जा रही थी कि जिनमें लाइन लॉसेस नहीं है और वो जो है मुस्तस्ना इलाके कहलाते हैं। ताहम जो है वो सूरत हाल उससे बेहतर इस वक्त देखी जा रही है, जो मुस्तस्ना इलाके हैं उनमें जो है लोड शेडिंग 0 हो चुकी है, जबकि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग अभी भी 8 घंटे और 12 घंटे की मौजूद देखी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हुदा इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक ने तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने जो है ऐलान किया है 200 यूनिट से कम जिनके यूनिट्स होंगे जो सार्फिन हैं कराची के, उनको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कोई चार्जेस अदा नहीं करने हैं, और अगर आप अदा कर चुके हैं ये बिल जो आया था तो फिर अगले माह का जो बिल आएगा उसके अंदर ये कंपनसेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग अदा नहीं कर चुके हैं अभी तक, जिन्होंने नहीं बिल अदा किया है, वो कस्टमर सेंटर जाकर अपने बिल के अंदर तरमीम करा सकते हैं, और इन कस्टमर सेंटर्स की टाइमिंग्स को भी बढ़ाया गया है। जुमे और हफ्ते और इतवार को भी ये कस्टमर सेंटर्स खुले रहेंगे और 8 बजे तक गलबन इनकी टाइमिंग्स को रखा गया है, तो ये मसला इस तरह से हल किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो लोड शेडिंग का मसला है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर 5000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसको एक्सेप्ट करते नजर आए वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। अब देखना यह है कि इस शॉर्टफॉल को कैसे कम किया जाता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।